नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आज कई खबरों का जिक्र होगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या पुरुषों के लिए कोरोना का संक्रमण ज्यादा घातक होता है या कोरोना से मरने वाले मरीजों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। आखिर इसकी वजह क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पुरुषों के लिए ज्यादा घातक कोरोना। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में माना, पुरुष और महिला में अलग अलग असर। कोरोना संक्रमण पर नई बहस। यह अब मानी हुई बात हो गई है कि कोरोना से संक्रमण और मृत्यु दर महिला मरीजों की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक प्रीप्रिंट स्टडी में संकेत मिला है कि कोरोना वायरस का महिला और पुरुष मरीजों में अलग अलग असर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी हेल्थ साइंस सेंटर के रिसर्चरों के मुताबिक इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। जेनेटिक संरचना और आदतें भी इसमें शामिल हैं। यूरोप के लिए 19 अप्रैल की साप्ताहिक निगरानी रिपोर्ट में WHO ने बताया कि पूरे महाद्वीप में कोरोना से कुल मौतों में 63% मरीज पुरुष थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी हेल्थ साइंस सेंटर की स्टडी में पहले की महामारियों जैसे सार्स और मार्स की कोविड-19 के डेटा से तुलना की गई है। विश्लेषण बताता है कि संक्रमण दर समान होने के बावजूद तीनों बीमारियों में पुरुषों की मृत्यु दर ऊंची रही। तुलना बताती है कि हांगकांग में सार्स बीमारी के दौरान पुरुषों की मृत्यु दर 21.9% और महिलाओं में 13.2% रही। इस तरह मार्स बीमारी में पुरुषों की 21.2% की तुलना में महिलाओं की मृत्यु दर 15.2% ही रही। जहां तक मौजूदा कोविड-19 का सवाल है, कई देशों में मृत्यु दर के आंकड़े पुरुष महिला के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, लेकिन अमेरिकी स्टडी का अनुमान है कि कोरोना में पुरुषों की महिलाओं से अधिक मौत हुई है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर पुरुषों की मृत्यु दर का संभावित कारण क्या है? महिलाओं में मृत्यु दर के आंकड़े कम क्यों हैं? रिसर्चर्स तर्क देते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में कोरोना वायरस को लेकर प्रतिरोधक रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। पुरुषों में खासी तादाद में धूम्रपान से जुड़ी आदतें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। सऊदी अरब के लोगों में मार्स बीमारी को लेकर रिसर्च में पाया गया कि संभवतः इसका कारण उनका बहुत ज्यादा यात्राएं करना और तरह तरह के लोगों के संपर्क में आना रहा। रिसर्चर्स के मुताबिक हाथ धोने की कम आदत भी इसकी वजह हो सकती है। एक स्टडी में पाया गया कि 61% महिलाएं हाथ धोती हैं, जबकि 37% पुरुष ही बार बार हाथ धोते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद से पुरुषों की आदतें भी पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हैं, लेकिन जिस तरह की स्टडी सामने आई है कोरोना पुरुषों के लिए घातक है, तो इससे यही कहा जा सकता है कि अभी भी या तो आदतें बदली नहीं है या फिर कुछ और वजह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण प्रदेशों में मध्य प्रदेश टॉप राज्यों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। इसी वायरस के चलते चीन के वुहान में लोग तेजी से मर रहे थे। इसीलिए गुजरात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में करीब 60 मौतें हुई हैं। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक GC जोशी ने बताया है कि हमने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है, जिसमें उसके 3 म्यूटेशन पाए गए हैं। तो कोरोना के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन है क्या, वो भी जान लीजिए। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं। कोरोना के सबसे घातक स्ट्रेन है एल और एस। वुहान से एल स्ट्रेन वायरस निकला। एल स्ट्रेन वायरस से संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है। एस स्ट्रेन कम घातक होता है। दुबई से केरल आए मरीजों में एस स्ट्रेन वायरस था। गुजरात और इंदौर में आने वाले लोग अमेरिका से आए थे। अमेरिका में एल स्ट्रेन वायरस का संक्रमण ज्यादा है। अभी तक भारत में बाघों में कोरोना वायरस के लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंसानों के बाद कोरोना वायरस का खतरा इन पर भी मंडरा रहा है।
देश भर के 50 टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट है। भारत में बाघों पर कोरोना का साया, एक मौत ने सवाल उठाया। टाइगर रिजर्व पर नजर, एमपी और महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट। अभी तक भारत में बाघों में कोरोना वायरस के लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंसानों के बाद कोरोना वायरस का खतरा बाघों पर भी मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर पेंच टाइगर रिजर्व के एक बाघ की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये मौत सांस लेने वाली बीमारी के चलते हुई, हालांकि बाद में पता लगा कि ये मौत आंत के पास एक बड़े हेयर बॉल के कारण हुई। इसके बाद भारत के 50 टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में 4 साल का पहला टाइगर कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है। अनुमान के मुताबिक ब्रोंक्स जू में बाघ तक वायरस पिंजरों की सफाई के दौरान पहुंचा। प्रेशर वॉशिंग मशीन के कारण वायरस भाप बन गया। जू में कोरोना की खबर के बाद से दुनिया के बाकी देशों में बाघों को लेकर चिंता लगातार बढ़ गई है। टाइगर्स को रेबीज, एंथ्रेक्स और कैनाइन डिस्टेंपर से खतरा होता है। बिल्लियां भी कोरोना वायरस के तनाव के कारण होने वाली संक्रामक पेरिटोनिटिस का शिकार हो सकती है। इसी के मद्देनजर भारत में बाघों की स्थिति को लेकर चिंता ज्यादा है। सवाल यही है कि बाघों तक कैसे पहुंच रहा है कोरोना। चीन की हार्बिन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने बताया कि घरेलू बिल्लियों में कोरोना वायरस आ सकता है और फिर बूंदों के जरिए दूसरे जानवरों तक भी पहुंच सकता है। इनके रिजल्ट बीते महीने वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। हालांकि अब तक इनकी समीक्षा नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि कोरोना वायरस का असर बाघों पर कैसा पड़ रहा है। वैसे सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त स्थानीय लोगों का मांस के लिए शिकार करना बाघों के लिए ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 7 शिकारियों को हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस तरह के शिकार की घटनाएं बढ़ी हैं। वैसे वन विभाग सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि कोरोना से बाघ कितने सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच भारत में प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से पहला मरीज ठीक होकर घर लौट चुका है। इंदौर में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो चुका है, जो इस महामारी से लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। जल्द निकलेगा कोरोना का दम। प्लाज्मा थेरेपी बनेगी वरदान। कोरोना से जंग अब होगी आसान। कोरोना के कहर के बीच प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए शख्स का प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीज का इलाज किया जाता है। ठीक हुए व्यक्ति के शरीर में इतनी एंटीबॉडी बनती है कि वह दूसरे मरीज को ठीक कर सकती है। इस पर चर्चा जारी है। इन सब बातों के बीच यह माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश विदेश में इस थेरेपी के अभी तक संतोषजनक नतीजे मिले हैं। भारत में कोरोना संक्रमित पर इसका पहला प्रयोग 14 अप्रैल को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में शुरू हुआ था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए पहला मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पहल के बाद अब इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआत की गई है। प्लाज्मा देने के लिए फिलहाल कोरोना को मात दे चुके 2 डॉक्टर सामने आए हैं। डॉक्टर इकबाल कुरैशी और डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी ने अपना प्लाज्मा दिया है। ये दोनों डॉक्टर कोरोना से जंग जीतने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। फिलहाल डॉक्टर सतीश जोशी और डॉक्टर रवि डोसी की अगुवाई में 3 लोगों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज चल रहा है। सर, डाटा ये डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति कैसी है, उसका इम्यूनिटी कितनी अच्छी रही, कितनी अच्छी एंटीबॉडी डेवलप हुई उसकी जी। और ये तो अब मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे अपने को मालूम पड़ेगा जी कि किस तरह से अपन एक अच्छी कोशिश है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि इस कोरोना की लड़ाई में हम उसका पूरा जो भी अपने से बन सके वो साथ दें, जो अपने क्षमता के अनुसार जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह में आगे रिसर्च और चलता रहे इसका कि कितने लेवल तक की एंटीबॉडी में देने से कितना फायदा होगा। कि अब जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी, अभी तो शुरुआत है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपको जानकारी इसके बारे में देंगे। ये बहुत मार्मिक था, लेकिन हम डॉक्टर होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
डिस्चार्ज होने के बाद जो 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में मैंने न्यूज़ तथा इंटरनेशनल न्यूज़ में ये पाया कि प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी अब बहुत कारगर हो रही है और कई मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है। इसी बीच में अरविंदो हॉस्पिटल ने भी प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की। तत्काल में भी डॉक्टर इकबाल कुरैशी के साथ अस्पताल पहुंचा, जहां मैंने 500 ml प्लाज्मा डोनेट किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या और इसे कैसे निकाला जाता है। कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून में एंटीबॉडीज बनती है। यही एंटीबॉडी मरीज को संक्रमणों को मात देने में मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज संक्रमित को दी जाती है। डोनर कोरोना को मात देने वाला ही होता है। डोनर के खून से प्लाज्मा लेकर संक्रमित शख्स को दिया जाता है। इसमें डोनर और संक्रमित का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए। प्लाज्मा चढ़ाने का काम विशेषज्ञों की निगरानी में होता है। कैसे निकालते हैं प्लाज्मा? कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ व्यक्ति होता है डोनर। क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद दे सकता है प्लाज्मा। एक डोनर के खून से निकाले गए प्लाज्मा से हो सकता है 2 लोगों का इलाज। एक बार में 200 मिलीग्राम प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा -60 डिग्री पर 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया में दहशत फैलाकर रखी है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने की दिल्ली से आई पहली खबर सुकून देने वाली है। प्लाज्मा थेरेपी के सफल होने के बाद उम्मीद जगी है कि ये थेरेपी कोरोना के कहर को खत्म करने में मददगार साबित होगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इंसान भले ही लॉकडाउन से ऊब रहा हो, लेकिन प्रकृति इस समय खुद को दुरुस्त कर रही है। पूरी दुनिया से कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो इसका सबूत है कि लॉकडाउन नेचर को नई जिंदगी दे रहा है। अप्रैल के महीने की शुरुआत में पंजाब के जालंधर से चंद तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें जालंधर से हिमालय पर्वत की धौलाधार रेंज के बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे थे। ताज़ा मामला ऋषिकेश से है, जहां गंगा इतनी साफ हो गई है कि नदी की तलहटी दिखने लगी है। यमुना का पानी भी फिर से साफ हो गया है। गंगा के पानी का वीडियो IFS सुशांत नंदा ने शेयर किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोलकाता से गंगा डॉल्फिन की तस्वीरें सामने आई थीं। ये प्रदूषण की वजह से लंबे समय से गायब हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन में इन्हें फिर से देखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा का पानी कितना साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे प्रसिद्ध संगीत घराना ग्वालियर के मशहूर संगीतज्ञ भी लोगों को घरों में रहने और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दे रहे हैं। ग्वालियर के अब्दुल ब्रदर्स की 5 पीढ़ियां संगीत को ही समर्पित हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अब्दुल ब्रदर्स का संगीत। वहीं उस्ताद अब्दुल सलीम खान से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने खास बातचीत की। कोरोना वायरस के चलते लोग घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, लेकिन ग्वालियर में एक परिवार ऐसा भी है जो लॉकडाउन में संगीत की परंपरा को निभाते हुए लोगों को ये संदेश दे रहा है कि आप घरों में रहें और घरों से ना निकलें। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के ऐसे परिवार के साथ जिनकी 5 पीढ़ियां संगीत को समर्पित हैं। आप देख सकते हैं उनके घर में वो वाद्य यंत्र भी है जो बहुत दुर्लभ है, जैसे सारंगी कहा जाता है, गिटार भी है और यहाँ तबला भी है। हारमोनियम पर खुद उस्ताद सलीम खान मौजूद हैं। ये अब्दुल ब्रदर्स इन्हें कहा जाता है। इनका परिवार सिंधिया
राजवंश में राज दरबारी रहा है, वहाँ पर इनके परिवार के लोग सारंगी और तबला बजाया करते थे। आपने कई समारोह में हिस्सा लिया है, तानसेन समारोह में आपका परिवार शामिल होता रहा है, पिता भी एक बड़े संगीतज्ञ थे। तो अब किस तरीके से लोगों को संदेश दे रहे हैं? आज हमने जो गज़ल पेश की है, ये काजी तनवीर साहब हमारे देश के बहुत बड़े शायर हैं जो हमारे ग्वालियर से हैं, उनका ये कलाम मैंने पेश किया। वक्त बदला है बदलिए साहिब, आप घर से ना निकलिए साहिब, ये गज़ल मैंने पेश की। इसका संगीत हम लोगों ने मिलके ही बनाया है। हम सभी को ये बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखें, भगवान सब अच्छा करेगा, सब अच्छा हो जाएगा सब। और रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं ये भी कहूँगा सभी को हैप्पी रमज़ान। और हम खुदा से इबादत भी कर रहे हैं, ईश्वर से इबादत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये रमज़ान के दिनों में कोरोना हमारे देश से हट जाएगा, चला जाएगा। बिल्कुल, संगीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश है कि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। जबलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। पुलिस ने एक रथ तैयार किया है। इस रथ में मूर्तियों के जरिए जनता की सेवा में लगे अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बताया गया है और इस रथ को तैयार किया है जबलपुर पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, जिससे बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता अमित सोनी ने। अमूमन जो झांकियाँ आपको दशहरा और होली और हम बात करें नवरात्रि में नज़र आती है, नौ देवियों की नज़र आती है, लेकिन कोरोना के चलते ये झांकियाँ अब दोबारा नज़र आ रही हैं। कोरोना की झांकी जैसा बनाई गई है जबलपुर में, ये झांकी जो है पहले एक जगह स्थायी रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब इसको पूरी सड़कों पे चलाया जाए, इनको चौराहों चौराहे इनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए पुलिस जहां अपना काम कर रही, सफाई कर्मी जहां अपना काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जहां अपना काम कर रहे हैं, वहीं जनता का भी चित्रण किया गया है इस झांकी में कि जनता भी जो है लॉकडाउन के लिए घर पे रहे। उनकी सेवा में ये तीनों विंग्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस एक विंग्स में नज़र आ रही है, सफाई कर्मी एक विंग में नज़र आ रहे हैं, वहीं डॉक्टर भी हैं एक विंग में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पुलिस जो है लोगों को समझाइश देती है यहाँ पे दिखाई दे रही। सफाई कर्मी झाड़ू यहाँ पकड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं डॉक्टर जो है इलाज करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस झांकी को बनाने वाले सब इंस्पेक्टर चौकसे जी है, इनका नाम है योगेश चौकसे जी। क्या सोचा, क्या आपके दिमाग में थीम आई जो आपने इस तरह की झांकी का निर्माण किया और इससे आप लोगों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जबलपुर के निर्देशन में ये झांकी तैयार की गई है, जिसमें एक कोरोना राक्षस है जो लोगों की तरफ बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए 2 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। इसके साथ एक सफाई कर्मी है जो पूरा सफाई कर रहा है, जिससे कोरोना को आगे बढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो। और इसके अलावा इसमें आप देखेंगे एक डॉक्टर साहब हैं जो एक कोरोना पीड़ित का इलाज कर रहे हैं। तो मतलब जो सारे लोग जो कोरोना को रोकने में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए ये झांकी तैयार की गई है और इससे एक संदेश पहुंचाया जा रहा है हमारे शहर के लोगों के लिए कि आप लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें और कोरोना को पूरे जबलपुर से भगाने में प्रशासन का, पुलिस का और हमारे सभी जनता का और देशवासियों का सहयोग करें। जागरूकता की नीयत से बनाई गई ये झांकी है और जागरूक करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस ये भी मानती है कि लॉकडाउन का जो पालन है वो पूरी तरह से जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र इस झांकी का निर्माण किया कि लोग शायद इसको देख के समझें, स्टे एट होम रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।